हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनोडोंशिया। ये हमारा ओरल पैथोलॉजी एंड ओरल मेडिसिन दोनों का ही टॉपिक है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। एनोडोंशिया इज ए कंडीशन देयर इज ए कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ टीथ इन ओरल कैविटी। एनोडोंशिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें कंजेनाइटली मतलब बाय बर्थ ही चाइल्ड के ओरल कैविटी में टीथ नहीं होंगे। तो एनोडोंशिया इज ए कंडीशन, ये एक ऐसी कंडीशन है देयर इज ए कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ टीथ इन ओरल कैविटी कि बर्थ के टाइम से ही बच्चे के ओरल कैविटी में टीथ एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, इटियोलॉजी ऑफ एनोडोंशिया। इटियोलॉजी मतलब कोज क्या हो सकते हैं। द कोजेज ऑफ एनोडोंशिया आर हेरिडिटी फैक्टर। हेरिडिटी फैक्टर की वजह से एनोडोंशिया हो सकता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, फैमिलियल फैक्टर, सिंड्रोम एसोसिएटेड रेडिएशन इंजरी टू द डेवलपिंग टूथ जर्म। तो फर्स्ट है हेरिडिटी फैक्टर। कभी कभी ऐसा होता है हेरिडिटी की वजह से अगर पेरेंट्स को कोई टूथ मिसिंग है तो चाइल्ड में भी वो टूथ मिसिंग होगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा फ्लोराइड का कंटेंट है तो फ्लोराइड कंज्यूम करने की वजह से टूथ बर्ड डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे भी एनोडोंशिया देखा गया है। फैमिलियल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें एनोडोंशिया एसोसिएटेड होता है। उसके अलावा रेडिएशन इंजरी टू द डेवलपिंग टूथ जर्म, अगर किसी चाइल्ड को या उसकी मदर को रेडिएशन दी गई हो या रेडियोथेरेपी चल रही हो या किसी भी वजह से उनको रेडियो इंजरी हो गई हो तो उनकी टूथ बर्ड डैमेज हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में भी एनोडोंशिया देखा गया है। तो इटियोलॉजी में आ गया हमारा हेरिडिटी फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, फैमिलियल फैक्टर, सिंड्रोम एसोसिएटेड एंड रेडिएशन इंजरी टू द डेवलपिंग टूथ जर्म। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एनोडोंशिया। एनोडोंशिया हमारे दो टाइप्स के होते हैं, कंप्लीट एनोडोंशिया एंड पार्शियल एनोडोंशिया। जैसे नाम ही बता रहा है कंप्लीट, तो देयर इज ए कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ऑल टीथ कि कंजेनाइटली सारे ही दांत मिसिंग होंगे, पूरी ओरल कैविटी में एक भी टूथ नहीं मिलेगा। कंप्लीट एनोडोंशिया मतलब देयर इज ए कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ऑल टीथ, सारे ही टूथ मिसिंग है। दूसरा टाइप हुआ पार्शियल एनोडोंशिया, कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वन और फ्यू टीथ। पार्शियल एनोडोंशिया में क्या होगा कि वन या फ्यू, या तो एक या एक से ज़्यादा दांत मिसिंग होंगे लेकिन पूरे दांत मिसिंग नहीं होते हैं। जैसे कि किसी में के 9 नहीं आए, किसी में 3rd मोलर्स नहीं आए, तो इट इज़ ए टाइप ऑफ पार्शियल एनोडोंशिया। पार्शियल एनोडोंशिया बहुत ही कॉमनली हमें देखने मिलता है। तो टाइप्स में हमने देखा कंप्लीट एनोडोंशिया एंड पार्शियल एनोडोंशिया। कंप्लीट में कंजेनाइटली सारे दांत मिसिंग है, एब्सेंस है ऑल द टीथ। पार्शियल एनोडोंशिया कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ वन और फ्यू टीथ्स। एनोडोंशिया कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग टाइप। तो एनोडोंशिया को हम इन टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, ट्रू एनोडोंशिया, सूडो एनोडोंशिया एंड फॉल्स एनोडोंशिया। ट्रू एनोडोंशिया, इट अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ टूथ इन जो बोन। तो ट्रू एनोडोंशिया में क्या होगा कि जो हमारी जो बोन होती है बर्थ से ही या बिफोर बर्थ ही वहाँ पे टूथ डेवलप होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे टूथ की जर्म बनती है, बड बनती है, फिर एक प्रोसीजर चलता है, उसके बाद हमारा टूथ बनता है। तो ट्रू एनोडोंशिया के अंदर क्या होता है कि जो हमारा जो बोन में टूथ की फॉर्मेशन होती है वो ही नहीं होती है, तो ये हो गया हमारा ट्रू एनोडोंशिया। तो इट अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ डेवलपमेंट, या तो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा या फिर फॉर्मेशन ही नहीं होगी टूथ की जो बोन के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रू एनोडोंशिया। Next is pseudo enodontia. It refers to a condition in which teeth are present within the jawbone but are not clinically visible in the mouth as they are not erupted or impacted teeth. तो pseudo enodontia में क्या होता है कि डेवलप हो चुका है टूथ, फॉर्मेशन हो गई है उसकी, लेकिन वो हमें क्लिनिकली विजिबल नहीं है, वो हमें ओरल कैविटी में दिखेगा नहीं, पर हमारी जो बोन है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो जब हम ओपीजी लेते हैं या फिर आईओपी लेके देखते हैं तो हमें वो टूथ विजिबल होगा, बट क्लिनिकली वो हमारी ओरल कैविटी में नहीं दिखेगा। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है 3rd मोलर या फिर बोलेंगे इम्पैक्टेड टूथ। नेक्स्ट है फॉल्स एनोडोंशिया। इट इज़ द कंडीशन इन विच टीथ आर मिसिंग इन द ओरल कैविटी बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस एक्सट्रैक्शन। तो फॉल्स एनोडोंशिया में क्या होता है
उसकी टूथ मिसिंग होगा ओरल कैविटी में, लेकिन वो एक्सट्रैक्शन की वजह से मिसिंग होगा क्योंकि प्रीवियसली उसका एक्सट्रैक्शन हो चुका होगा। Complete anodontia, it is the condition in which there is neither any deciduous tooth nor any permanent teeth present in the oral cavity। तो complete anodontia वो कंडीशन होती है ना तो कोई deciduous tooth प्रेजेंट होगा ना ही कोई permanent teeth होगा। It is usually seen in association with hereditary ectodermal dysplasia। एक कंडीशन होती है hereditary ectodermal dysplasia, जो complete anodontia होता है वो उस केस में सीन होता है। A complete anodontia is a common feature of hereditary ectodermal dysplasia, as अभी previously हमने बताया। However, in many cases, cuspids are present in these disease। पर जब ectodermal dysplasia होता है तो कुछ केसेस में देखा गया है कि cuspids present होते हैं। Complete anodontia occur among children, those who have received high dose of radiation to the jaw as infant for therapeutic reason। इसके अलावा हमें कंप्लीट एनोडोंशिया कहाँ देखने मिलेगा, जहाँ पे किसी चिल्ड्रन ने रेडिएशन की हाई डोज ली हो किसी भी थेरेपेटिक रीज़न की वजह से, जैसे उसे कोई ट्यूमर हो उसकी वजह से उसने रेडियोथेरेपी ली हो या उसकी मदर ने रेडियोथेरेपी ली हो। तो कंप्लीट एनोडोंशिया मेनली हमें दो रीज़न से दिखाई देता है। पहला, एक तो एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया में होगा, बट एक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया में कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहाँ पे कस्पिड्स प्रेजेंट होते हैं। और दूसरा हमारा होता है कंप्लीट एनोडोंशिया उन बच्चों में जिन्होंने हाई डोज ऑफ रेडिएशन ली है थेरेपेटिक रीज़न से। पार्शियल एनोडोंशिया, it is a common phenomena and it is characterized by congenital absence of one or few teeth। तो पार्शली जैसे नाम ही बता रहा है कि कॉमन फिनोमिना है, देखने मिल ही जाता है बहुत आसानी से। और इसमें क्या होता है कि कंजेनाइटल एक या कुछ दांत मिसिंग होते हैं। इन पार्शियल एनोडोंशिया एनी टूथ कैन बी कंजेनाइटली मिसिंग। पार्शली एनोडोंशिया में कोई भी दांत कंजेनाइटली मिसिंग हो सकता है। थर्ड मोलर आर मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व एज कंजेनाइटल मिसिंग टूथ, लेकिन हमने थर्ड मोलर को बहुत ही फ्रीक्वेंटली देखा है एज ए कंजेनाइटल मिसिंग टूथ। मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर एंड द मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर आर द लीस्ट लाइकली टू बी मिसिंग। तो जो मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर है और मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर है ये लीस्ट लाइकली मिसिंग टूथ होते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल अबाउट द एनोडोंशिया। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।